जय हिंद। खमागणी उगम। राम राम सा। मैं ओम प्रकाश, ब्राह्मण, गांव बारू, बाप फलोदी, जोधपुर। हमारा एक अति महत्वपूर्ण मिशन चल रहा है EWS। पिछले कई दिनों से, जबकि ये आज से नहीं है, कई सालों से चल रहा है, लेकिन जब सरकार ने अभी तक हमारे को न्याय नहीं दिया और दिया तो आधा अधूरा दिया, और इस तरह का फॉर्मूला बना दिया कि अगर स्टेट चाहे तो उस बंदे को गरीब बना सकती है और केंद्र चाहे तो उस बंदे को अमीर बना सकती है, सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बड़ी विडम्बना है कि अगर छात्र, विद्यार्थी, हमारे बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ। इधर जो हम आंदोलन को लीड कर रहे हैं, इसमें भी दो धड़े बने हुए हैं। एक तो सीधा अपना आंदोलन लेके, अपनी आवाज़ को लेके उठना चाहते हैं। मैं सभी श्रवण समाज की बात कर रहा हूँ, किसी एक की नहीं कर रहा हूँ। दूसरा धड़ा वो है जो सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक हित साधना चाहता है, उसको EWS से कोई मतलब नहीं है। हम आंखें होते हुए भी, चीज़ें देखते हुए भी हम हैं जो अंधे बने हुए हैं। अभी 3 स्टेट के चुनाव हुए, सरकार ने अपनी पूरी चाल चल दी। उस चाल को क्या हम समझ नहीं पाए कि छत्तीसगढ़ आदिवासी क्षेत्र है या अन्य जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आदिवासी को मुख्यमंत्री बना दिया और उनका वोट बैंक सद गया। वहीं पे MP के अंदर जहाँ इतनी मेहनत करने वाले एक राजपूत नेता को दरकिनार करके OBC को बनाया, ताकि जो OBC के स्वर्ण वर्ग के साथ में जिनको आरक्षण लेना है, OBC के अंदर भी है, तो वो मुंह न खोले। और किसी तरह उन्होंने अपना उस कौम का मुख्यमंत्री बना के अपना हिस्सा साध लिया और बाकी सवर्णों को दरकिनार कर दिया। अब बचा था राजस्थान। सरकार ने पिछले 2-3 राजस्थान के अंदर शक्तियां देखी कि उभरती हुई राजपूत शक्ति कि जिन्होंने 2-3 बार जयपुर और दिल्ली के अंदर इकट्ठे होके पूरे सरकार को अपनी शक्ति दिखा दी थी। सरकार सजग हो गई। ब्राह्मण कास्ट ने भी जयपुर में 2 रैलियां की, दिल्ली में की। उन्होंने भी इकट्ठे होके बता दिया कि देख लो आप क्या करना है। यहाँ पे होता क्या है कि गवर्नमेंट वही ब्रिटिश वाली चाल चलती है कि फूट डालो और राज करो। उन्होंने यहाँ पर स्वर्ण कास्ट का एक मुख्यमंत्री बनाया, वो भी ब्राह्मण को। लेकिन यहाँ ये इस दोनों कौमों के बीच दरार पैदा करने की ही साजिश है और कुछ नहीं है। जहाँ तक मैं अभी भी बोलूँगा, बहुमत किसका क्या है वहाँ मुझे नहीं पता विधानसभा में, लेकिन ऐसा सब कुछ होता तो जो केंद्रीय कमेटी आई थी उसमें पर्ची नहीं होती। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन छाती ठोक के बोलता हूँ, पर्ची की जरूरत नहीं थी। राजनाथ सिंह वसुंधरा जी को पर्ची नहीं देते। बहुमत होता, मंथन होता, सर्वसम्मति से राजस्थान की विधानसभा चुनती तो बात कुछ और होती। अभी हमें क्या मिलके हम चल सकते हैं? क्या राजपूत ब्राह्मण को स्वीकार कर सकता है जैसे वो सदियों से करता आ रहा है? क्या ब्राह्मण राजपूत को अपना रक्षक मानता है? मैंने पहले भी बोला कि रामायण में भगवान रामचंद्र जी ने बोला था कि गौ और ब्राह्मण की रक्षा करना लक्ष्मण हमारा धर्म है। तो क्या आप उस बात को चरितार्थ करने के लिए, ये दोनों कौमों की बात है, बाकी कौमें छोटी है लेकिन कम महत्वपूर्ण वो भी नहीं है। इसमें आप सभी को राजनीतिक स्वार्थ वालों को साइड में करना होगा, क्योंकि खेल वही बिगाड़ रहे हैं। आपके साथ में चल के
आपके अंदर की बात सरकार तक वही पहुंचाते हैं और सरकार आपसे पहले प्लान बना लेती है। फिर हमारे ये छोटे छोटे संगठन, इनके अध्यक्ष, इनके अहंकार, इनके वो सब कुछ, चाहे वो ब्राह्मणों के संगठन हो, चाहे वो अपने राजपूत कौम के हो, चाहे अन्य स्वर्ण कास्ट के हो, या अन्य जो भी सामान्य वर्ग में आता है उनके हो, इस खींचातानी को बंद करने के लिए मैंने पहले ही बोला कि एक स्वर्ण महासंघ या सामान्य वर्ग महासंघ बना दीजिए और इसके अंदर सबको शामिल कर लीजिए। इसी में एक काउंसिल बनाइए और उसके साथ में लड़िए। क्यों कि मैं एक खुद सैनिक हूँ, आंदोलन जीवी हूँ, क्योंकि आज 1 साल से हम भी अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। आखिर हमने भी पूरे देश के अंदर ये ऐलान किया कि भाई एक न्याय यात्रा निकालो और हम 13 में अगर इसको समर्थन दे सकते हैं गवर्नमेंट को, तो 13 में उसी मैदान में हम इकट्ठे होकर रेवाड़ी के अंदर वापस संदेश देते हैं कि अगर आप हमारी कदर नहीं कर सकते हो, हम तो सैनिक के, अगर सैनिक रोड पे साल भर से बैठा है तो फिर ये सरकार किसी कौम की क्या होगी? हमारी तो कोई कौम भी नहीं है ना। हम सेना में कसम खाने के बाद हमारी कोई कौम नहीं होती है। लेकिन वापस अब हम समाज में आ गए हैं तो सामाजिक दायित्व हमारा बनता है। उसी दायित्व के नाते मैं ये बीच बीच में वीडियो निकालता, मेरी आत्मा नहीं मानती है, क्योंकि बीच बीच में बहुत ही अच्छे लोग अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, उनकी भी टांग खींची जा रही है कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा। ऐसा मत करो। तुम्हारे लिए कोई लड़ रहा है, लड़ने दो, तन मन धन से साथ दो, नहीं दो तो कम से कम आप चुप रहो, आलोचना मत करो, टांग मत खींचो। वो भी आपका साथ होगा, आपका बहुत बड़ा साथ होता होगा। यानी कि जो आप धन तन साथ में देते हैं उससे बड़ा है कि आप उसके विरोध में कुछ ना बोलें। इससे बड़ा कोई साथ नहीं हो सकता कि आप उसके विरोधी तो नहीं बने। हमारे बड़ा दुख होता है, कल किसी मेरे साहब ने या किसी हुक्म ने डाला राम मंदिर के अंदर रावण की औलाद बैठी है। क्या संदेश चाहता साहब? ठीक है ना, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, उनकर ना दिया न बाती, ये रामायण की चौपाई बोल रहा हूँ। तो रावण की औलाद कहाँ है यहाँ पे? आपने उसमें बोला कि राम का वंशज तो कोई मंदिर में है नहीं। कैसे नहीं है? भगवान राम ने आने से पहले 4 कलाएं देके परशुराम को भेजा। वो अंश किसका था? भगवान राम का था। 4 कलाएं लेके आया और जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं आऊँगा तो मैं तुम्हें अपना हक दे दूंगा और ये 4 कलाएं, मैं 12 कला लेके आऊँगा, 16 कला संपूर्ण होके मैं अपना दायित्व निभाऊंगा। और जैसे ही रामचंद्र जी का अवतार होता है और आमना सामना होता है, वैसे ही इनकी शक्ति उनमें समाहित हो जाती है और वो समझ जाते हैं कि रामा अवतार हो गया है। तो हम कौन हुए? हाँ, हमें ब्राह्मण के वेश में भेजा गया, लेकिन हमें भगवान राम ने पहले 4 कला दे के भेजा। उन्हीं की ऋषि मुनियों की संतान है हम, उन्हीं ऋषि मुनियों की संतान है आप। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों बीज बो रहे हैं? हम एक हैं। हमारा, आपका काम है धर्म की रक्षा करना, हमारा काम है धर्म का प्रचार करना, धर्म के लिए लोगों को जगाना। ना गलत हम कर रहे हैं ना आप कर रहे हैं, लेकिन हम सभी के साथ अभी आज की सरकार गलत कर रही है। इस सरकार के लिए जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तो आप छोड़िए, ईडब्ल्यूएस तो दूर की बात है, हमारी कौमों को सरकार ने लात मार के साइड कर दिया। उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। क्यों कि आज का प्रधानमंत्री ये जानता है कि राजपूत ब्राह्मण झक मार के वोट मेरे को ही देगा और कहीं भी नहीं देगा, और कहीं नहीं देगा। और यही हमारी कमजोरी है। यहां तक लोग उत्तेजित होते हैं कि मारने के लिए दौड़ते पड़ते कि मोदी जी को आपने ऐसे कैसे बोल दिया। क्या बोलूं फिर? क्या बोलूं? आपने तो वही बिजनेस शुरू कर दिया अपना राजनीति वाला, जो हमने सोचा था। हमें आज वो प्रधानमंत्री दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे मेरी वाणी में किसी को गलत लगे तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि एक बनो, नेक बनो, और उस नेक रास्ते से चल के हमें अपना हक लेना, अपने बच्चों का हक लेना है।
हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, ठीक है ना, क्योंकि क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो राज्य सरकार में गरीब है वो केंद्र में जाके अमीर हो गया, हमारा सर्टिफिकेट बनेगा नहीं, जब बनेगा नहीं तो है नहीं। अरे भाई, किसी भी आरक्षण के अंदर जब कोई शर्तें नहीं है तो फिर आपने ईडब्ल्यूएस के अंदर क्यों नहीं शर्तें रखी? आपको क्या जरूरत है? आप सरलीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये अपनी आपसी कौम की लड़ाई को बंद करके एक होकर आगे बढ़ो, और ये मत सोचो आज अगर वो कोई मुख्यमंत्री है तो कल वो साधारण व्यक्ति होगा। कुछ नहीं है, आज कोई प्रधानमंत्री है तो कल कोई और होगा। ठीक है, जब तक अपनी कुर्सी पे है उसकी कौम घमंड कर ले, चाहे वो खुद कर ले और चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अगर हमें अपना न्याय चाहिए तो हमें इन चीज़ों से भूल के आगे बढ़ना होगा, सबक लेके आगे बढ़ना होगा। क्यों कि सरकार ने बहुत तगड़ा खेल खेला है, तीनों राज्य उसके लिए इम्पोर्टेड थे, उसी हिसाब से उन्होंने अपने मोहरे बिठाए हैं, ना कि वहाँ के मुख्यमंत्री बनाए। जय हिंद, जय भारत।